खाते खाते दीजिए इंटरव्यू, नहीं तो अभी रात हो जाएगी। किस कोर्स में हैं आप? बीवॉक। सारे लोग बीवॉक। टीएचएम टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी। अच्छा, टूरिज्म में और हॉस्पिटैलिटी में। हॉस्पिटल। अरे टीटीएम लोग बोल रहे हैं कि टीटीएम सॉरी टीएचएम पकड़िए, थोड़ा सा खाइए। सेमेस्टर एग्जाम लेट हुआ है। सेमेस्टर एग्जाम मुझे सिलेबस नहीं पूरा था तो हम लोग बोले थे कन्वेंस से, ऐसी सूचना तो मिली इसलिए उसको थोड़ा सा डिले किया गया। तो 15 से अब आया है डेट एग्जाम देने का। अभी जस्ट हम लोगों का तो ये सीन हुआ भैया, एक ही यूनिट पढ़ा करके पूरा सेमेस्टर एग्जाम खत्म कर दिए। अच्छा, सोचिए यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। टीचर क्लास ही नहीं लेते, बोलेंगे ऑनलाइन लेंगे। पकड़े नहीं टीचर को, थोड़ा और आगे हो जाए लाइट में। बिल्कुल, पकड़े नहीं बिल्कुल। टीचर को आप लोग, क्या पकड़ क्या करेंगे? यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही एकदम गड़बड़ है। शिकायत नहीं की ऊपर जा करके डीन या वीसी से? डीन से अभी तक तो नहीं किए हैं। हम अकेले क्या कर लेंगे? हम अकेले क्या कर लेंगे बताइए, जब पूरी क्लास को साथ देना चाहिए। अच्छा, और क्या, पूरा क्लास खा पी के सोया है क्या? खा पी के सोया, सबको बस मस्ती चल रही सबकी। तो इतना फीस दे करके आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्या किया जाए, बीएचयू का टैग था, बीएचयू के नाम पे पढ़ लिए। तो भरवाइए यार, कम से कम आप लोग। जैसे नाम वोकेशनल कोर्स आया, लगा स्कोप होगा इसमें, तो प्रोफेशनल कोर्स के नाम पे हम आए थे। ठीक है, तो वोकेशनल कोर्स के नाम पे आए थे। प्रोफेशनल कोर्स था, क्या पता आगे चल के स्कोप मिले हमें। लेकिन वैसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ आने के बाद पता चला, जैसे हमारा आईटी का सिलेबस, आईटी की क्लास के नाम पे हमारा क्लास 2-3 बार चला। ठीक है, 2-3 दिन चला। 4 यूनिट थे फर्स्ट सेमेस्टर में। चारों यूनिट में प्रॉपर एक भी यूनिट खत्म नहीं किया गया। ठीक है, तो उसी के रिगार्ड इंग्लिश का भी था। इंग्लिश का भी अभी हमारा सिलेबस नहीं खत्म हुआ। तो उसके वजह से हम लोगों ने बीसी के पास जाके एप्लीकेशन दिया है, बीसी ऑफिस पे एप्लीकेशन दिया। तो उसके बाद कहा गया कि पहले आपका सिलेबस खत्म किया जाएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो सिलेबस के नाम पे पता नहीं कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो मुझे नहीं पता। 1-2 क्लासेस उसके नाम पे चली हैं, उसके बाद फिर अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ। अभी डेट शीट आया 15 तारीख को शायद होता है। देखिए 15 तारीख से होता है या फिर नहीं होता है। नहीं होता है कहो। एकदम BMW का ये पैंट पहने हैं, रेसिंग वेसिंग तो नहीं करते हैं? अरे नहीं, हाँ था अभी हम लोग का स्पोर्ट्स का वो था, एक टूर्नामेंट था LBS का। होता है क्या? हाँ अभी स्पोर्ट्स खेला जाता है? हाँ अभी स्पोर्ट्स खेल कूद सब कुछ हो रहा है, पढ़ाई नहीं चल रही है। सभी चीज़ हो रहा है, पढ़ाई कुछ भी नहीं चल रही है। क्या नाम है आपका? आनंद प्रताप जो सोच के हम लोग आए थे वो एकदम नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? श्रियांशु। फिर कहीं और चले गए होते, डी हुए चले गए। जब बीएचयू के नाम पे यहाँ पे आए हैं, अब जब यहाँ पे नहीं होगा तो फिर कहाँ पे के होगा? नाम पे 5वें नंबर पे आता है, तो जाहिर सी बात है फिर बीएचयू के नाम 6वें नंबर पे आता है, पहले 3रे नंबर पे था। इसी साल चेंज हुआ है। रैंकिंग इस साल की आई थी, तो पिछले साल वाली शायद 5 थी ना। 5 थी, 5 थी। तीसरा था, अब बढ़ करके 6वें में भी चला गया। इधर के बच्चों को कोई ऑप्शन नहीं है, पहला या तो DU है या तो बीएचयू है। AU में है लेकिन वो चीज़ नहीं है AU में जो यहाँ पे वातावरण मिलता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू को आप कंपेयर भी नहीं कर वही बात सकते, है, इसीलिए उनको भी जगह दीजिए। अरे इतने प्यारे आदमी हैं, सता रहे हैं आप उनको पीछे खड़ा करके। ये लोग टीएचएम की देख लीजिए, टीएचएम के 4 लोग, हम HAM के अकेले, इसीलिए हमको पीछे कर दे रहे हैं। होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म अच्छा 3 लोग टूरिज्म पे यहाँ पे हैं, आप लोग हॉस्पिटैलिटी। सभी लोग टूरिज्म के हैं सभी। आप लोग भी वोकेशनल कोर्सेज के हैं क्या भाई? इधर आइए। आपको मैं कहीं देखा हूँ झगड़ते लड़ते। नहीं ऐसी घटनाओं में आप हमें नहीं देख सकते हैं। कहीं ना कहीं झगड़ते नहीं, मैं कहीं झगड़ता नहीं हूँ। एनडीए क्वालिफाई है इनका, SSB देना है इनको। मैं रिटन क्वालिफाई हुआ है। क्वालिफाई हो गया? हाँ, कैसे? अभी मैंने पढ़ाई की थी, इसीलिए पढ़ाई करने से ही कुछ होता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों नहीं निकला? मैंने ट्राई किया था लेकिन मेरा नहीं हो पिछली पाया। बार 5वें दिन में SSB में छठा है। तो मतलब ये जो आपके अगल बगल खड़े लोग हैं, ये बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं है ना? नहीं, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग लाइब्रेरी में ही आकर के पढ़ते हैं। आज सिर्फ गेम था इसलिए हम लोग गए थे गेम खेलने के लिए, नहीं तो वैसे हम लोग रोज आकर के लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अभी क्लासेस नहीं चल रही हैं, क्लासेस स्थगित है, इसलिए हम लोग आकर के पढ़ाई कर रहे हैं लोग। चलिए, और अभी तो वही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी कुछ जनरल कुछ तैयारी कर रहे हैं। एक ही है, सेल्फ फाइनेंस्ड है कोर्स। टीचर्स प्रोफेसर अभी उतने अच्छे हैं नहीं, सब स्कॉलर्स हैं, कोई PhD होल्डर है, मतलब सब अपना सर्टिफिकेट के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कोई अभी प्रोफेशनली कोई मतलब प्रोफेसर नहीं है यहाँ हम लोग के कोर्सेज में, किसी कोर्सेज में नहीं है। बीओ के किसी कोर्सेज में नहीं है। 5-6 कोर्सेज चल रहे हैं टोटल जी, तो हम 5-6 जो भी कोर्सेज, इस साल तो 2 नए जुड़े हैं, मार्केटिंग वाले और एक कोई जुड़ा है इस बार। तो देखिए इस बार तो बायो भी कंपलसरी कर दिए हैं हर बच्चे को, स्टूडेंट को देने के लिए। हाँ, पिछली बार बायो नहीं था, इस बार बायो भी कंपलसरी हो गया है। प्रॉब्लम ये है सेल्फ फाइनेंस अगर हट जाए, बीएचयू का फाइनेंस करने लगे तो थोड़ा सही हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बीएचयू इस चीज़ को कंसिडर करेगा, अच्छे से देख रेख करेगा। बीएचयू छोड़ चुका है, जैसे समझ लीजिए अभी हम लोग अलग पार्ट हैं, अपना से सेल्फ फाइनेंस करिए, अपनी अलग क्लास चलिए, अपने सब अपना
बस बीएचयू के अंदर एक बिल्डिंग, एक जगह दे दी गई है लग लोगों रहा को है। भी बिल्डिंग भी कहाँ मिली, इस साल तो क्लासेस मिली, पिछले साल वालों को तो क्लासेस भी नहीं मिली थी, उसमें भी इधर halls उधर को- क्लास halls चलती को थी। डिवाइड करके क्लासरूम बना दिया गया है। इस वैसे बार ही तो हम लोग को क्लासेस मिल भी गई हैं, पिछली बार मिली भी नहीं थी। पार्किंग एरिया को सही करके उसमें लैब बना दिया गया, लाइब्रेरी को काट करके क्लासेस बना दी CTHM वाला जो CTHM का जो 55,000 वाली फीस है, हाँ तो उनका इस साल लैब बन रहा है, इतना सब प्रोटेस्ट किए तो। अच्छा, तो भाई साहब हॉस्टल मिलता है कि नहीं? हॉस्टल अलॉट हुआ, हॉस्टल लगभग हर कोर्स से सारे बच्चों को हो गया ना? 7 बच्चों को अलॉट हुआ। 5 पे 7 बचे हुए। आपका ये जो कोर्स था टूरिज्म वाला, उसमें टोटल कितनी सीट है? 62 62 सब में 60 सारे में 60 चलिए, और माहौल सही है बीएचयू का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय? बीएचयू का तो भैया माहौल आप देख ही रहे हैं, क्या बताना, यहाँ का माहौल ही माहौल है सर। अच्छा, कोई अगर ठीक से पढ़ लिख नहीं पाए तो क्या माफिया बन सकता है बीएचयू में? वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये वो क्या एक्सपोजर है? वो बनना चाहे तो चाहे तो बिल्कुल बन रहा है। पता अरे नहीं। भाई अभी ये जो अतीक मरा है, वो अतीक का बेटा वो LLB करना चाहता था बाहर से, तो स्कोप तो है ही है, बीएचयू से भी पढ़ के कोई कुछ भी बन सकता है। अब हम लोग इतना ज़्यादा फ़ी दे रहे हैं, फ़ी देने के बाद उसके बाद हम लोग अगर यही सब करेंगे तो फिर क्या ही मतलब। लेकिन आप लोग का फीस बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से आप लोगों को सुविधाएं नहीं, कुछ भी नहीं मिल रही है। स्कॉलरशिप आई है, स्कॉलरशिप आई है हम लोग को। पूरा आता है स्कॉलरशिप की? 6-7 हज़ार कम आया है, बाकी 7,000 नहीं, 27,000 से हम लोग का THM में 27,000 फीस पर ईयर अगर ऐसे लेके चले तो, और बाकी यूनिवर्सिटी फ़ी अलग से लगती है, वो तो अलग है, लेकिन 20,000 तक लगभग कई बच्चों का आ चुका है हम लोग इसका। का उसमें से लगभग 30,000 कोर्स की फीस है दोनों सेमेस्टर की, मान लीजिए तो 20-22-23 ऐसा हम लोग का स्कॉलरशिप आया है। SC ST लोग का ज़्यादा है। द स्टूडेंट लाइफ, हाँ, द स्टूडेंट लाइफ। हमको लगता है कि बीएचयू में बोलने की आज़ादी भी नहीं है क्या? सही बात है ना? ये चीज़ के पास कॉल गया है, गया होगा, हमें क्या, हमें कोई प्रॉब्लम है? दरअसल क्या है कि हम स्टूडेंट हैं बीएचयू के और हम कुछ काम भी कर रहे हैं, तो अगर हम शायद मीडिया के नाम पे बाहर निकाले जाएंगे तो स्टूडेंट का कार्ड दिखा करके बच जाएंगे। लेकिन क्या मीडिया कुत्तों की तरह है क्या कि कहीं कोई की भगा दिया, फूंक दिया, थूक दिया, वो एक्सेप्ट कर ले, भाग जाए, निकल जाए? आप क्या नज़र है आपके दिमाग पे मीडिया का का? 4th पिलर है, ऐसे तो नहीं है कि कहीं से उसको भगाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि 3 पिलर है, 4 पिलर नहीं है, इस पे आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? मीडिया को इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सक्लूड कर देते हैं। नहीं, देखिए मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, तो मीडिया को भी एक 4th पिलर की तरह कंसीडर किया जाता है डेमोक्रेसी में। तो मुझे ये बहुत अच्छी पॉइंट लगती है कि मतलब मीडिया भी एक अच्छी चीज़ है, जिससे कि कुछ चीज़ों को एक्सपोजर होता है, कुछ हिडन चीज़ें भी बाहर आती हैं, तो ये चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंसी आती है गवर्नमेंट में। ठीक है, ये आइसक्रीम जो आपने मुझे सबसे पहले दिया था खाने के लिए, यार मुझे भांग लगा इसमें है। लोकल कंपनी का है, अमूल बढ़िया कंपनी का देते हैं। मतलब आइसक्रीम में अमूल बढ़िया माना जाता है। अमूल क्वालिटी हो गया, क्रीम सब। चलिए, नहीं ये नहीं खा रहे हैं आप? वो मुझे भांग टाइप का लग रहा है, हल्का हल्का। इसका स्वाद ही गजब सा है यार। एक तो किस कंपनी का है? टेस्ट आ रहा है इसमें। डिलीशियस। आनंद जी, अरे इसको वापस करिए। भांग तरह क्यों लग रहा है ये? आप लोग भांग फ्लेवर तो नहीं खाते हैं? नहीं भांग तो हम लोग नहीं खाते हैं। टेस्ट करेंगे हमारे। अरे यार, टेस्ट करके बताएं कैसा टेस्ट है इसका। बिल्कुल। देखिए भांग जैसा टेस्ट आ रहा है कि नहीं? हॉस्पिटल वाले आप टेस्ट करें। हल्का हल्का है क्या? भैया अभी तक अपनी लाइफ में तो भांग तो नहीं खाए, बट आपको अगर खाए होंगे तो इसीलिए एक्सपीरियंस। हम लोग के रीति रिवाज होता है, होली के बिहान भर जब होली खेलते हैं उसके शाम को बढ़िया से भांग पिसाता है, और जो डी बाबा होते हैं हमारी तरफ, उनका पूजा होता है, मतलब वहाँ पे, और बढ़िया फगुआ हुआ गीत वीत गाते हैं। गाँव में घूमते तो वो भांग जब पिसाता है तो उसकी महक दूर तक जाती है। पता कि नहीं? अब भैया है कहाँ से? बनारस का ही। बनारस कहीं है। तो ये है। आप लोग क्या नाम है वैसे? नाम बता दीजिए सब लोग अपना। श्रियांशु 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 हम लोग पहले द्विवेदी। मिल चुके हैं क्या? हाँ, अरे 4-5 बार। और आप? प्रयत्न। आप भाई साहब? अजय कुमार। अजय कुमार। आदित्य यादव। आपका नाम तो पूछना ही नहीं है। आपका नाम? आनंद प्रताप सिंह। आनंद। तो आप लोग के सर, आप जी? प्रैक्टिकल कराया? देव प्रताप सिंह। देव प्रताप छुप क्यों रहे थे आप? चुप नहीं रहते हैं, ऐसे ही। छुप रहे थे। नहीं चुप नहीं रहते हैं, बोलते हैं। बोलते हैं? हाँ। कुछ खुलासा करिए, कुछ बीएचयू के बारे में स्ट्रेंज बातें जो कोई नहीं जानता हो, एक ऐसी खुफिया जानकारी जो देव जी जानते हैं बस। खुफिया जानकारी मतलब कैसी? एक ऐसी जानकारी जो कोई नहीं जानता हो, कि एक बात मैं जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। अब बीएचयू तो जग जाहिर है, सब जानते हैं बीएचयू के बारे में। क्या सब नहीं है जानते। कार्यक्रम का प्रचार कर सकते हैं आप। बीएचयू जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आता है,
ये सब लोग जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आप देख सकते हैं वेबसाइट पे। सब लोग जानते हैं BHU इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कितना करोड़ रुपए मिलता है। 1200 करोड़ 1000 करोड़ 1200 करोड़। हाँ चलिए आप कह सकते हैं 200 कहीं और से भी आ सकता है। हाँ नहीं 1200 करोड़ मुझे पता है। 1200 करोड़ हाँ क्योंकि इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया का जो बजट था उसको कम करके इसका बजट बढ़ा दिया गया ओके BHU का, हाँ BHU और का बजट 1200 कर दिया गया। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग डेटा रखिए, जानकारी रखिए कि ये 1200 करोड़ खर्चा कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये 1200 करोड़ एक साल में खर्चा कर देना है, इसको बचा करके नहीं रखना रोड पे है। खर्चा होता है। रोड पे हाँ ये रोड तो हमेशा है, रिपेयर रहती है। हर BHU में रोड बनती है, हर महीने एक रोड इतना सब तैयार नहीं होती खराब है। मिलेगा आपको। लेकिन वो रोड बनाने के लिए पैसा नहीं आता है, अब जो भी वो हो- पैसा एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने के लिए आता है, जैसे लैब, पढ़ाने लिखाने की स्किल, कंप्यूटर नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप रिसर्च स्कॉलर हैं और आपको शायद लैपटॉप मिल जाए तो आप अपने रिसर्च नेक्स्ट लेवल का कर दें। तो इन सब चीज़ों में ऐसा भी है कि आप अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर जो है या कोई भी सेमेस्टर आप अब्रॉड से कर सकते हैं, उसके लिए फंड करेगा BHU 40,000। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का फ़ायदा कोई किसी को कुछ मालूम है कि नहीं इसके बारे में? आपको मालूम है ठीक हाँ से? मुझे मालूम है। सबको 40,000 जाननी जो चाहिए। है वो फंड करेगा पर मंथ, स्टाइपेंड मिलेगा। हाँ। और अगर आप कोई रिसर्च के लिए टूल आपको ज़रूरत है उसकी, आपको नहीं मिल पा रहा है तो BHU उसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देगा आपको। ओके बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ये जो वोकेशनल कोर्सेज हैं इसका हालत बहुत ख़राब है। नहीं लेकिन एक चीज़ कि हम लोग अब इसको धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, तो जो आने वाले जूनियर्स हैं हमारे, तो कृपया ये वीडियो देख के ऐसा ना सोचे कि वोकेशनल खराब है, वो आए और अब वो ठीक हो रहा है अभी, देखिए, और ठीक वही होगा, अभी एक और दो एक साल हुआ महीने है। में एकदम ठीक हो चीजें जाएगा। सुधारने से अभी सुधरेगी। जो सुधर रही है, एकदम सुधर रही है। अभी ये धरना हुआ था CTHM वाले बच्चे किए थे, तो उनका लैब बन रहा है, उसमें हम लोग का भी लैब बन रहा है, फ्रंट डेस्क बन रहा है वहाँ पे THM का। पूरा हम लोग का चेंज हो रहा सपोर्ट है। उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। अभी मेनली हम लोग का कोई सुपर सीनियर नहीं है, हम लोग का सेकंड बैच है यहाँ पे। तो हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी चीज़ों को सुधारने के लिए। हम लोग जब जागरूक होंगे तभी कुछ होगा। आने वाले 1-2 महीने क्या में होता जो है ना? आएंगे वो एकदम विश्वविद्यालय में जब हम कुछ चीज़ें इनिशिएट करते हैं, सतही राजनीति से कुछ लाने की कोशिश करते हैं, उसका फ़ायदा हम खुद नहीं उठा पाते। ठीक है, आने वाले लोग उठाते हैं और आने वाले लोगों के लिए ही वो किया जाता है, अपने लिए नहीं किया जाता। अपने लिए नहीं कर सकते उसको, हम लोग को आने वाले समय बीत लोगों के जाएगा ना, लिए। एम्प्लॉय होते होते। सरकारी चीज़ें हैं, लैब अपना क्या समय ऐसे लगता है। लैब नहीं बनती है ना, लैब बनने में 6 महीना 1 साल समय लगता है। आप फिर निकल लेंगे, आप पढ़ ही नहीं पाए, लैब में प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, लेकिन आने वाला जूनियर कोर्सेज ठीक हैं, कुछ CTHM के जो BO के कोर्सेज के हैं उनका इस महीने पूरा महीने इनका इंटर्नशिप पे जाएंगे। कोई लखनऊ जाएगा, कोई जहाँ मतलब जहाँ जिसको कॉलेज वाले भेज रहे हैं इंटर्नशिप पे। बताया कि बैंकॉक जाने का भी मिला है उसको। मलेशिया का कुछ लोग को मिला है, मलेशिया जिनके पास पासपोर्ट मतलब है, उनको 3 लड़के कुछ लोग को स्पॉन्सरशिप मिली है, जा रहे हैं अपना कोर्सेज अच्छे। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो अपना इनकम निकाल भी ले रहे हैं इससे, अपना होटल में फ्रंट डेस्क ऑफिस करके CTHM कोर्स वाले अपना कुछ ना कुछ कर लेते हैं बाहर, होटल मैनेजमेंट में, नाइट ड्यूटी होटल्स करके, मोटल्स में कुछ ना कुछ अपना कर ले रहे हैं। इस कोर्सेज का यही फ़ायदा है कि आप अपना इंटर्नशिप, बात करने का तरीका, आपकी पर्सनालिटी सब डेवलप हो जाएगी। चीज़ें यही, बस मेन प्रॉब्लम इसकी है ये सेल्फ फाइनेंस वाली। अगर वो चीज़ बहुत पैसा ले रहे हैं और पूरा पैसा आप ही से ले रहे हैं। हाँ ये पूरा हम ही लोग से चलाया जा रहा है। अगर ये BHU इसको फाइनेंस करेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी, ज़रूर होंगी ज़मीनी स्तर पर। लेकिन कैसे हो सकती हैं? अब वो चीज़ें अब क्या इस पे आप लोगों को बैठ के समीक्षा करनी चाहिए और इनके कथित प्रोफेसर जितने भी हैं उनको भी समीक्षा करनी चाहिए कि कैसे फीस को रिड्यूस कर सकते हैं। भाई जिसके पास 60,000 नहीं होगा वो एडमिशन नहीं लेगा, और 60,000 किसी मिडिल क्लास फैमिली के पिताजी को बोल दो कि मुझे 60,000 चाहिए शाम तक, तो उसको नींद नहीं आएगा लगता है एक दिन। सेमेस्टर वो भी एक सेमेस्टर 60,000। एक सेमेस्टर फीस, और 6 सेमेस्टर हैं टोटल हमारे पास, 6 के 36, 3,60,000 रुपये। और प्लेसमेंट फिर कितने का मिलेगा? अभी तो पता नहीं, अभी तो सेकंड बैच है हम लोग placement हुआ नहीं का। है। तो क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग ये सब भाई? अब क्या किया जाए, BHU का टैग लेके साउथ कैंपस से तो अच्छा है। मैंने main जो यहाँ पे जो हम लोग का अपना है, हम लोग motive दूसरी यहाँ पे तैयारी आने भी का। कर लेंगे अपना। कोर्स ऐसा है कि आप दूसरी तैयारी भी कर सकते हैं अगर आप पैरेलल कुछ करना चाहें तो। और साउथ कैंपस में कुछ मिला डेटा कि पहले उन लोग को कितना? 15 से कोर्स चला, वहाँ प्लेसमेंट हुआ है। रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में 5-6 लाख का प्लेसमेंट हमारे तो प्रोसेस की पकड़ अच्छी प्लेसमेंट जो वहाँ का होता है प्लेसमेंट वो यहीं पे आके होता है। दोनों एक ही कोर्स है। हाँ वहाँ से प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। मतलब वो RGSC का vocational प्लेसमेंट courses अभी भी चल रहे हैं साउथ कैंपस में? हाँ एकदम वहाँ भी सेम जो यहाँ पे चल रहे हैं वो वहाँ पे भी हैं? सेम कुछ कोर्सेज वहाँ पे अलग है, जैसे MLT है वहाँ पे साइंस के लिए।
फैशन डिजाइनिंग है वहाँ, फैशन डिजाइनिंग है यहाँ नहीं। अच्छा, मतलब डिजाइनिंग भी है। फैशन डिजाइनिंग पढ़ाती है वो भी राजीव गांधी में। आरजीएससी में मतलब है 2015 में जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था तो वहाँ मतलब पहले वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। हाँ आरजीएससी में। आरजीएससी में प्रैक्टिकल हब है। हाँ, उधर थोड़ा व्यू का अच्छा है व्यू। ये है पीछे दिखाइए गाय माता। बीएचयू में गौशाला है, वहाँ से निकलती हैं गायें और घूमते रहती हैं। और अगर आप आसमान देखते हुए चल रहे हैं तो गोबर में घुस जाएंगे ना। कल ही घुस गए यार मैं गोबर में। मैं कहा इतना मन से आया था दर्शन करने बाबा विश्वनाथ का मंदिर है यहाँ पीछे। नहीं, लेकिन इस मामले में तो साफ़ सफाई है हमारे बीएचयू में। साफ़ सफाई हर जगह एकदम क्लीन है, रोड भी यहाँ के एकदम अच्छे हैं। चलिए समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हमको। कुछ और भी आप लोगों को बोलना चाहिए क्या? आप लोग बोले कि इंटरव्यू लेने के लिए, भैया इंटरव्यू हो जाएगा। बस हम लोग की बातें सुनी जाए। बस बस बस। क्यों इतना सीरियस है भाई? ये निकाले हैं क्या? 5वें दिन एसएसबी में छठा है लगातार 3 बार। क्यों छट गया, क्या हो गया? उसमें कुछ परफॉर्मेंस मेरा देखिए, जैसे कि एक साइकोलॉजी एक टेस्ट होता है, उसमें मेरा थोड़ा परफॉर्मेंस लो रहा था। मुझे वही एक ये डाउट लगता है कि उसी परफॉर्मेंस के कारण मेरा एसएसबी नहीं हो पाया था पिछली बार। हमें ठीक से आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते ना क्यों हम बाहर हुए। हाँ, उसमें कुछ बताया भी आपको नहीं जाता है कि आप क्यों बाहर हुए हैं, तो अपने आप से आइडेंटिफाई उसको खोजना पड़ता है कि आप कहाँ लैग कर गए, किस फील्ड में आप लैग कर गए। इंटरव्यू में लैग किए कि जीटीओ टास्क में कि साइकोलॉजी में। तो मुझे मेरा अपना पर्सनल फील हुआ कि मैं साइकोलॉजी टेस्ट में मैं लोअर, मेरा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा, थोड़ा ख़राब रहा था। यूपीएससी के बाद कोई टफ पेपर होता है तो एसएससी लोग बोलते हैं, एनडीए बोलते हैं, ऐसे सारे एफकैट के लिए लोग जाते हैं। कंडक्ट करवाता है ना। यूपीएससी कंडक्ट कराती है। चलिए तो हो गया भाई लोगों का इंटरव्यू। पता नहीं कैसा हुआ भाई, मुझे नहीं पता। मैं जितना कर सकता हूँ मैंने उतनी कोशिश की है। ये पूरे वोकेशनल कोर्सेज वाले लड़के हैं जो अपनी पूरी कहानी दर्द रोए नहीं लेकिन सुना दिए। लेकिन आने वाले समय में ये आने वाले एकदम कोर्सेज के लिए एकदम ठीक होगा, एकदम ठीक होगा। यहाँ 8 से अच्छा विवो का एक बार प्लेसमेंट आ जाएगा उसके बाद से क्या पता और भी सुधार हो, बच्चे एकदम ठीक होगा। इंटरेस्ट रखेंगे इस कोर्स में आने के लिए। ये प्रोफेसर के लिए तो नहीं था ये लाइन कि बुरा ना माने। आप लोग डरते हैं प्रोफेसर से? आप नहीं लोग नहीं ऐसी बात नहीं है। प्रोफेसर भी हमारे अच्छे हैं, जो कोई हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे हैं, हम लोग कोऑपरेटिव हैं, तो उनसे डरने की कोई बात नहीं है। नंबर उम्र नहीं काट लेंगे ये सब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब सारे प्रोफेसर बहुत कोऑपरेटिव है, हम लोग से मिलजुल के रहते हैं। तो अगर ये मतलब इम्प्रूव होनी चाहिए कि ये स्कॉलर्स की जगह मेन प्रोफेसर्स आने चाहिए हम लोग के कोर्सेज में। और कुछ फंडिंग का जो इशू है, जैसे कि हम लोग क्लासेस कुछ अच्छे ढंग से चलनी क्लासेस तो चाहिए, ठीक हो गई हैं अब। तो इसी लेकिन एक फैकल्टी हम लोग को अलग से नहीं मिली है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हम लोग अभी संघर्ष करिए, वो वही संघर्ष जारी है। संघर्ष करिए, धीरे धीरे मिलेगा आपको। संघर्ष कर रहे हैं आपको फैकल्टी भी मिलेगी, आपको वो लैब भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगा, टीचर्स भी मिलेंगे, अच्छा टीचर्स मिलेंगे। और टीचर्स के अंडर में रिसर्च करने वाले रिसर्च स्कॉलर भी प्रॉपर मिलेंगे उसी सब्जेक्ट के। लेकिन ले करके आना होगा, ठीक है? सब चीज़ों के लिए हम लोग को आवाज़ उठानी हाँ, और धीरे धीरे आवाज़ उठाना होगा। सोचिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये समझाना पड़ रहा है 1200 करोड़ अभी कोई वीडियो में ही बोल रहा था, फिर 1000 करोड़ यूजीसी अलग से। उसके बाद भी हम ये सब बातें कर रहे हैं कि प्लीज़ सेल्फ फाइनेंस कर दो, प्लीज़ इक्विपमेंट सही सा ला दो, प्लीज़ पार्किंग लॉट में हमारा लैब मत बनाओ, एक बढ़िया लैब बना दो, हमको एक डिपार्टमेंट और फैकल्टी दे दो। कोई मतलब नहीं है इस 2200 करोड़ का, तो है क्या? कोई मतलब नहीं है। तो ये है पूरी कहानी दोस्तों। थेथर हम पत्रकार या बीएचयू जो भी होगा या फिर बीएचयू के आला अधिकारी, पैसे तो सबके पास आ रहे हैं, पैसे रिफंड वापस भी चले जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उसके गुणवत्ता को चेक करना चाहिए और हमेशा हमें जानना चाहिए, हर चीज़ों को ट्रैक करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट आपका हक बनता है कि यूनिवर्सिटी ने 5 रुपये कहाँ लगाए, वो सही लगाए कि नहीं लगाए, ये आपका हक बनता है। ऐसे नहीं आपसे क्या मतलब है, ठीक है, आप ही से मतलब है। और मालवीय जी बोला करते थे छात्र सबसे पहले। कोई भी गलती हो, अच्छाई हो, कोई फैसिलिटी मिलने की बात हो या फिर दंड मिलने की बात हो, अगर आप किसी गार्ड को यहाँ पे किसी को गाली दे देते हैं तो छात्र सबसे पहले खड़ा होता है उसके लिए कि मेरे गार्ड को क्यों गाली दिया, ठीक है? अभी यहाँ वीटी पे खड़े हैं ना, पब्लिक लोग भी आते रहते हैं नॉर्मल। हाँ, तो छात्र हर सबसे पहले इनिशिएटिव लेते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गतिविधियों में। तो आपके पास बहुत ढेर सारे पावर हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं उसका, बस खुल करके, समझ रहे हैं? आपको पता नहीं, बजरंगबली की तरह आपको जानना पड़ेगा आपके पास कितनी शक्ति थी, क्योंकि मूर्छित होकर के वो पहाड़ पे गिर गए, शक्ति भूल गए। अब जाना सब जने अपन शक्ति और एक्सरसाइज करें। कोशिश की जा रही है। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। टाइट रहिए यार।
नाइस मीटिंग।